नमस्कार दोस्तों, धापू देवी कॉलेज के इस ऑनलाइन पैनल में आपका स्वागत। अपन आज बात करते हैं स्थायी प्रैक्टिकल फायरमैनशिप के अंदर ड्यूटी ऑन द, जिस प्रकार से अपन आगजनी हो गई है। पहले तो अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था कि आप जब घर से अपन फायर स्टेशन आने के लिए अपने को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, जब फायर स्टेशन से आप आगजनी पर तक पहुंचने के लिए दौरान क्या क्या कार्य होते हैं एक फायरमैन या सीनियर ऑफिसर के। अब अपन बात करेंगे उस अग्नि के दौरान जिस अपन आग बुझा रहे हैं, आग का समाप्त कर रहे हैं, आग को फाइटिंग कर रहे हैं, उसके दौरान अपने को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उस सावधानी से उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। इसमें पहला पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट है, अपन गए लेडर को फायर फाइटिंग स्थान पर लगाकर कैजुअल्टी को बाहर निकालें। अब देखो इधर थोड़ा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन। ये है आग, ठीक है। तो उसके बाद में अपन ने जाने के बाद में पहले है लेडर है या किसी भी माध्यम से सबसे पहले रेस्क्यू कार्य करना है लोगों की। यदि कोई लोग अंदर है तो उनको बाहर निकालना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये फायर के दौरान मुख्य पॉइंट है जो याद रखने योग्य है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो आग लगी है उसके अंदर जो भी कैजुअल्टी हुई है, जो व्यक्ति है उसको घायल व्यक्ति अंदर थे उनको सबसे पहले बाहर करेंगे। तो सबसे पहला कार्य होता है रेस्क्यू, ठीक है, बचाव कार्य, रेस्क्यू कार्य करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में क्या है, घेराबंदी। घेराबंदी अब एक बार लिख लो आप, घेराबंदी। घेराबंदी पहला बचाव कार्य करेंगे, दूसरा करेंगे घेराबंदी। इनका बचाव कार्य हो गया, अब घेराबंदी करेंगे, उसके बाद करेंगे फाइटिंग। ये लिख लेना कहीं भी, फायर के दौरान क्या करें। फायर के दौरान क्या करें, जहां फायर आग लग गई है तो अपन वहां जा रहे हैं तो अपने सबसे पहले क्या करना हो गया, सबसे पहले क्या अपने को करना है। तो सबसे पहले अपन देखिए बचाव कार्य, जहां से कोई भी व्यक्ति घायल व्यक्ति यहाँ इस फायर के अंदर यदि उनके सबसे पहले उनको बाहर निकलने का रेस्क्यू करेंगे, बचाव कार्य करेंगे। उसके बाद में घेराबंदी। घेराबंदी से मतलब है कि आग जिस स्थान पर यहाँ लगी हुई है तो लगी हुई आग को फैलने से बचाएंगे। जहां आग लगी हुई है वहां फैल नहीं रही है तो उन फैलने से बचाने के लिए सबसे पहले आग की घेराबंदी करेंगे। यहां से आग को फैलने नहीं देंगे, आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। घेराबंदी करेंगे, उसके बाद करेंगे फाइटिंग। उसके बाद में इस आग को अपन बुझाने का कार्य करेंगे। इस प्रकार से आग को उसके ऊपर काबू करने का ये तरीका होता है। इस तरीके से अपनाकर आग को बुझाना चाहिए, रेस्क्यू करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना कि रेस्क्यू करें, क्योंकि अपन से जाते ही फायर फाइटिंग करें तो लोग अंदर कितने हैं ये अपने को कोई पता नहीं है और लोगों की अपन जिंदगियां जला देंगे। तो इसलिए सबसे पहले रेस्क्यू का कार्य करें। रेस्क्यू कार्य करने के बाद में उसमें घेराबंदी करें, आग को भड़क नहीं जाए। एक स्थान से लग गई है, मानो कि एक रूम के अंदर लगी गई है तो ऐसा घेराबंदी कर ले कि दूसरे रूम के अंदर, एक रूम से दूसरे रूम के अंदर आग नहीं पहुंचे। ये बुझाने के दौरान सबसे महंग पॉइंट होते हैं। उसके बाद में आते हैं फाइटिंग करें, उसके बाद में बुझाने की कोशिश करें। चारों तरफ से पहले घेर लें कि आग एक साइड से बुझा रहे हैं, एक साइड इस साइड में मानो कि सुलग रही है, वो गलत है। सबसे पहले उनके चारों ओर घेराबंदी कर लें। घेराबंदी करने के बाद में आप फाइटिंग करेंगे तो आग आसानी से बुझ जाएगी और नुकसान कम से कम होगा। तो अब यह है ड्यूटी ऑन ग्राउंड। तो सबसे पहले यह है, आप किसी भी पेज के ऊपर साइड में लिख लेना क्योंकि अति आवश्यक है।
दूसरा पॉइंट हो गया लेडर को फायर फाइटिंग एक स्थान पर लगाकर कैजुअलिटी को बाहर निकाले। दूसरा हो गया फायर स्टेशन को सूचना पहुंचाए। नंबर 2, फायर स्टेशन को सूचना दे। फायर स्टेशन को सूचना दे। फायर स्टेशन को सूचना दे, फायर फाइटिंग को सूचना दे, ताकि क्या है वो कार्य कर सके। उनको बुझाने के लिए दौरान ज़्यादा इमरजेंसी है, मानो कि होज पाइप की जरूरत पड़ गई है, होजों की जरूरत पड़ गई है, आग ज़्यादा मात्रा में भड़क गई है, आग कितनी फैली हुई है, किस समय लगी है, कितनी कैजुअलिटी हुई है, ये सूचना अपने को कंट्रोल रूम या वाशरूम के अंदर देनी चाहिए, फायर स्टेशन पर देनी चाहिए। गाड़ी पहुंचने के बाद में तुरंत सूचना, क्योंकि आग यदि लंबी मात्रा में फैल गई तो अपन तो फायर फाइटिंग में करने लग गए और पीछे आग आगे से आगे फैलती जा रही है। अपन ने तो एक ही फायर टेंडर वहां मंगवाया है, तो जिससे कि एक ही फायर टेंडर से इतनी बड़ी आग कैसे बुझेगी। तो इसके लिए अपने को सबसे जाते ही रिपोर्ट करनी चाहिए फायर स्टेशन, वाशरूम, साइड कंट्रोल रूम, जिसके अंतर्गत भी वो गाड़ी टेंडर आता हो या क्षेत्र आता हो, तो उनकी सूचना फायर स्टेशन को देनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है पंप को ऐसी जगह लगाएं जहां से पानी की वांछित मात्रा में सप्लाई हो सके। तो इस प्रकार से पंप को इस प्रकार से यदि उस फायर टेंडर के पास में या गाड़ी के पास में इस प्रकार से लगाए कि लगातार मात्रा में वो हो वहां पर कार्य कर सके एवं पंप लगातार पानी की सप्लाई कर सके। पेट्रोल व डीजल की व्यवस्था होनी चाहिए या फायर स्टेशन या फायर टेंडर के पास में अपन वाशरूम, कंट्रोल रूम उनसे मंगवा सकते हैं। उसके बाद में होजों की व्यवस्था करें। होज पाइप की व्यवस्था करें। उनके दौरान जो होज पाइप की कमी है, उन होज पाइप की कमी को व्यवस्था करनी चाहिए। उस व्यवस्था के आधार पर अपन क्या है कि होज पाइप की कमी है तो उनको होजों को फायर कंट्रोल रूम में कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद में वो क्या है फायर टेंडर को भेज देते हैं और फायर टेंडर से यदि और वो आपने होज आता है ना, होज आपने टेंडर के पड़ा होज टेंडर, तो उसी तरह के या यदि ज़्यादा है, जंगलों की आग है, ज़्यादा मात्रा में आग भड़क गई है, लंबी आग है, तो क्या है अपन होज पाइपों की वहाँ व्यवस्था कर देते हैं, जिससे होज पाइप आग को, पानी को लाने ले जाने में आवश्यक साधन हो सकते हैं। आग बुझाने वाले कार्मिक है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आग जो बुझा रहे हैं उन कार्मिकों के ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए कि कार्मिक किस प्रकार से आग बुझा रहे हैं, उनको मोटिवेशन करना चाहिए ताकि वो क्या है आग को बुझा सकते हैं, लंबे समय तक आग को बुझा सकते हैं। इनके दौरान वो उनके हौसले को अपवाहित करना चाहिए, जिससे कि आग को आसानी से एवं शॉर्टकट तरीके से बुझाया जा सकता है। उसके बाद में ध्यान रखें इलेक्ट्रिकल वायरों की ध्यान रखें।
जो इलेक्ट्रिकल वायर है उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल वायर कहीं गिरे हुए हैं तो उनको फायरमैन को ध्यान रखना चाहिए कि यदि गिरे हुए तो उनकी करंट प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने पास में जो बुझाने वाले साधन हैं उस साधनों के द्वारा अपन बुझा सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ये अपने को विशेष उसके दौरान ध्यान रखने योग्य पॉइंट है, बातें हैं जिनको अपन क्या है उपयोग करके जो हजार्ड है उस हजार्ड को कम से कम किया जा सका, निम्न से किया जा सकता है उस हजार्ड के द्वारा, योग्यता के द्वारा। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं आग बुझने के बाद में सामान को समेट लेना चाहिए। एक बार इसके बारे में थोड़ा देख लो। ड्यूटी ऑन द, अपन ग्राउंड के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, उसके दौरान आगजनी के दौरान क्या क्या होता है उनके ऊपर अपन ने सबसे पहले फायर फाइटिंग स्तर पर कैजुअलिटी यदि आवश्यकता पड़ी है तो उस कैजुअलिटी के द्वारा कैजुअलिटी को लाना है। तो इस प्रकार से वो जो फायर की लेडर है सीडी, तो सीडी को इस प्रकार से लगाए ताकि क्या है वहाँ किसी भी कैजुअलिटी को उतारना है या चढ़ाना हो, किस प्रकार से अपन कार्य कर सके, इसी के अनुसार उनको सेट करना चाहिए, न कि आगजनी के बीचों बीच सेट कर दो और वहाँ फायरमैन जाए हीट रेसिस्टेंट टेम्परेचर सूट भी पहनकर नहीं घुस सकता है। तो ये अपने को विशेष जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में फायर स्टेशन को सूचना देना, फायर स्टेशन को सूचना, गाड़ी वहाँ पहुँचने के बाद जहाँ फायर फाइटिंग स्थल में अपने को पहुँचने के बाद में तुरंत सूचित करें। उसके बाद में पंप को लगाकर जहाँ से पानी की वांछित पंप को इस प्रकार से लगाए जहाँ पानी पेट्रोल पंप की व्यवस्था होनी चाहिए, फॉर्म 5 की व्यवस्था होनी चाहिए। आग बुझाने वाले क्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसके हौसले को मोटिवेशन करना चाहिए कि आप अच्छे बुझा रहे हो, आप इस प्रकार से कार्य करो तो आगे जल्दी से जल्दी बुझ जाए। ग्रामीणों इसमें है, ग्रामीणों को भी इस प्रकार से प्रभावित करना चाहिए ताकि क्या है वो अपना हाथ बटा सके, हाथ बटाने के दौरान उपयोग कर सके। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल जो वायर वगैरह खुले पड़े हैं इलेक्ट्रिकल वायरों की, उसकी विशेष ध्यान रखें एवं जहाँ से उनको बंद होने की यदि अपने को स्थिति पता है तो उस बंद स्थिति होने के बाद में अपन कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आगे आग बुझाने के बाद सामान को समेट ले। यदि आग अपने ये बुझा दी, मानो कि यहाँ आग है, उसके बाद में अपन सामान को समेट लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद में आता है आग कंट्रोल होने के बाद में, आग को अपन ने कंट्रोल होने कर दिया, उसके बाद में अपन क्या करेंगे तो देखो आग कंट्रोल करने के बाद आग कंट्रोल करने के बाद क्या करें। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, कंट्रोल हो गई क्योंकि प्रश्न इनमें से यहाँ से नॉर्मल आपको नॉर्मली दिख रहे हैं, परंतु प्रश्न क्या है यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है। शायद फायर का एग्जाम हो, चाहे भर्ती से संबंधित हो, तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। आग कंट्रोल करने के बाद अपन ने फायर फाइटिंग कर दिया, उसके बाद में अपन क्या करें तो देखो अब ये हो गया आग कंट्रोल होने के बाद में क्या करें। जिस प्रकार से आपने आग को कंट्रोल कर लिया, आग को बुझाने के दौरान अपने पूरी कंट्रोल हो गई। अब आग क्या है नॉर्मली बस ये तो क्या है जो ब्रांच होती है फायर की, फायर फाइटिंग में हैंड कंट्रोल ब्रांच को यूज करें। हैंड कंट्रोल ब्रांच का उपयोग करें, जो हैंड कंट्रोल ब्रांच है उनका उपयोग करना चाहिए फायर फाइटिंग के दौरान, आग बुझाने के दौरान। फायर फाइटिंग में हैंड कंट्रोल ब्रांच का
उपयोग करें। उस जो फायर फाइटिंग में अपन कर रहे हैं तो हैंड कंट्रोल ब्रांच होनी चाहिए। और ब्रांच को बंद करते समय, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए करवा रहा हूँ, ब्रांच को बंद करते समय धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें, क्योंकि वाटर हैमर होने की संभावना रहती है, क्योंकि वाटर हैमर होने की संभावना रहती है। वहाँ वाटर हैमर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है उस आगजनी के दौरान यदि भवन के अंदर। तो इस प्रकार से भवन को आग बुझाकर बंद कर देनी चाहिए। इस प्रकार से आग बुझा, एक थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा वेंटिलेशन हवादार के बारे में अपन बात करते हैं। हवादार ये लिख लेना इस प्रकार से। हवादार में क्या तात्पर्य है कि जब अपन आग बुझा रहे हैं तो आग बुझाने के दौरान अपन यदि धुआं ज़्यादा हो गया तो उनको किस प्रकार, धुआं है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ है, ज़्यादा हो गया, वहाँ भयंकर मच गया, तो अपने को क्या क्या अवश्य करना चाहिए हवादार के लिए, वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है शटर खोलें। शटर खोलना, जो अपना भवन का शटर है उस शटर को अपने को खोल देना चाहिए, जिससे कि वेंटिलेशन, हवा आर पार होती रहे। नंबर 2, खिड़की को खोलें। खिड़की को खोलना, खिड़की को अपन ने यदि शटर खुल रहा है तो शटर खोलो, नहीं तो खिड़की खोल दो। तीसरा आता है, तीसरा पॉइंट है खिड़की दरवाजा नहीं होने पर, खिड़की दरवाजा नहीं होने पर दीवार को तोड़ें। खिड़की दरवाजा नहीं होने की स्थिति में दीवार को तोड़ना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है धुआं हटाने के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग करें। स्प्रिंकलर का प्रयोग करें धुआं हटाने के लिए। अब देखो ये तो दोनों हो गए। उसके बाद में हवादार है, जहाँ अपने को हवा की आवश्यकता है, वहाँ भयंकर हो गया है, धुआं वगैरह ज़्यादा हो गया है, तो उस धुआं वगैरह को हटाने के लिए अपन क्या क्या करना चाहिए। अधिक मात्रा में धुआं फैल गया है तो उस धुएं को हटाने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए। अपन अभी देखो आप, तो धुएं को हटाने के लिए जहां अत्यधिक अपन ने आग बुझाने के दौरान धुआं हो गया तो सबसे पहला है शटर को खोलना देना। जो भवन का शटर है तो उस शटर को अपने को खोल देना चाहिए, जिससे कि धुआं बाहर निकल जाए और वहां शांत वातावरण, पहले के जैसा वातावरण किया जा सके। उसके बाद में दूसरा आता है खिड़की। जो खिड़की या दरवाज़ा है तो उस खिड़की या दरवाजे को अपने को खोल देना चाहिए। यदि खिड़की दरवाज़ा नहीं है तो उस स्थिति में खिड़की या दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए, मानो कि दीवार के छेद कर देना चाहिए, ताकि क्या है तो वेंटिलेशन के द्वारा अंदर जो हवा धुआं वगैरह है तो वो बाहर चला जाए। उसके बाद में यदि ज़्यादा मात्रा में धुआं है तो एक स्प्रिंकलर होता है, आपको पहले पढ़ाया होता स्प्रिंकलर, ठीक है। स्प्रिंकलर, तो उस स्प्रिंकलर को चालू कर देना चाहिए। उसको लंबी मात्रा में स्प्रिंकलर, यदि धुआं वगैरह यदि ज़्यादा मात्रा में आता है तो स्प्रिंकलर को सेट करते हैं, वहाँ पर धुआं वगैरह कम हो जाता है। उस स्थिति के अंदर ये खिड़की दरवाज़ा खोलना, तो हवादार बनाने के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। तो अपन आगे देखते हैं। अब अपन वापस रिटर्न होने के बाद में देखो, वापस फायर स्टेशन, वापस फायर स्टेशन पर
जानने के बाद क्या अपने को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। ठीक है, वापस फायर स्टेशन में जाने के बाद में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आप सबसे पहले कंट्रोल रूम को सही ढंग से रिपोर्ट करें, सही ढंग से रिपोर्ट करना चाहिए। उसके दौरान अपना जाने के दौरान उनको तो क्या है, दूसरा होता है वहाँ पर साज सामान होते हैं उनकी देखभाल करें। जो साज सामान की देखभाल कर रिपोर्ट करें। जो साज सामान वहाँ पड़ा है तो उनकी देखभाल करके अपने को रिपोर्ट करना चाहिए। पूर्ण जो भी है, ठीक है, सभी उपकरणों की जांच करें, सभी उपकरणों की जांच करें, जैसे ब्रांच, होज, बकेट, फॉर्म। तो उनकी पूरी अपने को जानकारी और अच्छे से साफ करने के बाद भी उनको रिपोर्ट करना चाहिए। और पंप में पानी को जांचें। पंप के अंदर जो गाड़ी है फायर टेंडर, वो क्या है, अगली शिफ्ट को बी शिफ्ट को अपने को ए शिफ्ट से बी शिफ्ट को हैंडओवर करना है उनको देने के लिए। तो उनको क्या है, फायर की गाड़ी के अंदर पानी भर के दें, ऐसा नहीं है कि वो खाली छोड़ के दें उसको। फायर का पंप भी अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद में BA सेट को चेक करें। BA सेट जो कि महत्वपूर्ण BA सेट को चेक करें। जो BA सेट है, ब्रीथिंग अपार्टर्स है, उनको चेक करना चाहिए। उसके बाद में फायर टेंडर को हर तरह से, उसके बाद फायर टेंडर को सही ढंग से चेक करें। फायर टेंडर को सही ढंग से सेट करना चाहिए। यह है अपना मुख्य उद्देश्य रहता है। वापस जाने के दौरान, आग बुझाने के दौरान हम अपन वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। उसी जगह जाने के बाद में अपने को क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले अपने को कंट्रोल रूम को सही ढंग से रिपोर्ट करनी चाहिए। जो आगजनी के जो दौरान जो नुकसान हुआ है, जो कैजुअलिटी हुई है, जो हजार्ड हुआ है, जो नुकसान, चाहे मानवीय नुकसान हुआ है, चाहे दूसरा कोई नुकसान हुआ, तो उन नुकसानों के बारे में पूरा विवरण कंट्रोल रूम के नोट्स बुक के अंदर रिकॉर्ड को दर्ज करवाएं। ये जो फायर फाइटिंग का महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। उसके बाद में आता है साज सामान की, जो भी अपने पास में जो साज सामान है उनको रिपोर्ट करते समय उनको वापस करें और सही ढंग से उनको देख रेख करें। उसके बाद में सभी उपकरणों की जाँच करें। होज पाइप है, ब्रांच है, BA सेट है, जो भी उपकरण है फायर के दौरान अपने यूज किए, जैसे सर्च लाइट है, लाइटिंग के बारे में विशेष ध्यान रखना। क्योंकि अपन ने देखो A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट को ऐसा हो गया कि लाइटिंग के अंदर जाना, तो क्या है, अपने किसी सर्च लाइट का वायर फॉल्ट हो गया, टूट गया, तो उसमें क्या है, हाथों हाथ अपने को सूचना देनी चाहिए, ताकि क्या है वो नया वायर ला सके। और रात को यदि C शिफ्ट के अंदर फायर भयंकर मात्रा में हो गई और लाइट नहीं है, तो हालात कैसे होंगे ये आप समझते ही होंगे। इसीलिए अपना कर्तव्य बनता है उस आग के दौरान अपने क्या किया, कोई कमी पेशी रही है या कोई खराब हुआ, अपन नहीं ठीक कर सकते, अपने पास में अभी परेशान हो गए, तो भी अगले वाले को सूचना देना जरूरी है। ये अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है फाइटिंग के दौरान, बुझाने के दौरान। और
ऐसा नहीं है, अपने को ये नियम ध्यान रखना कि अपन फायर फाइटिंग करके आगे आने के बाद में गाड़ी को सीधा छोड़ दें, ये कद्यपि नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायर टेंडर हमेशा पानी से भरकर ही वहाँ पर खड़ा करना चाहिए। अपन कितने भी लगातार मात्रा में फायर फाइटिंग की, लेकिन पानी से भरकर ही अगले वाली शिफ्ट को वो हैंडओवर करना चाहिए, ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड शिफ्ट में भी जो भी आता है उनको भी ये विशेष चेक करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए। उसके बाद में BA सेट को चेक करें, ब्रीथिंग अपर्चर को, फायर टेंडर के अंदर हवा है, जैक है, शेक है, उनके जैक वगैरह उनके सब के बारे में अपने को चेक कर लेना चाहिए। आग इस प्रकार से अपने ये 2 पॉइंट पूरे हो गए। फायर टेंडर पूरे घर से अपन फायर टेंडर आए, फायर स्टेशन से अपन आगजनी तक गए, उसके दौरान कार्य आगजनी से आग बुझाने तक कार्य, आग बुझने के बाद में कार्य अपन ने पढ़ लिया। आग बुझने के बाद में अपने को क्या करना, आग बुझने के बाद में आते हैं जब आगजनी से फायर स्टेशन के आते समय कार्य, इनके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली। आगे वाला अपन अगले वीडियो में चर्चा कर लें। नमस्कार।